अक्सर लोग समझते हैं कि याजूज और माजूज कोई राक्षस हैं या एलियंस हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसान ही हैं। सही बुखारी की हदीस और तारीख बताती है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। यानी नसब के एतबार से वो हमारे और आपके भाई हैं, लेकिन फितरत के एतबार से वो जमीन के सबसे बड़े फसादी हैं। उस दौर में दो पहाड़ों के बीच बसी हुई बस्तियों का हाल ये था कि जब याजूज माजूज पहाड़ों के पीछे से निकलते तो तबाही मचा देते। वो खेतों को जला देते, जानवरों को जिंदा खा जाते और जो इंसान सामने आता उसे बेरहमी से कत्ल कर देते। उनका जिस्मानी ढांचा बहुत मजबूत था और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनका मुकाबला करना किसी आम लश्कर के बस की बात नहीं थी। लोग खौफ के साए में जी रहे थे कि तभी वहां आमद हुई एक मसीहा की। वो मसीहा थे हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु अन्हु। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या वो नबी थे या बादशाह? ज्यादातर उलमा और मुफस्सिरीन की राय है कि वो नबी नहीं बल्कि एक नेक और आदिल बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने विलायत का मकाम दिया था। अल्लाह ने उन्हें जमीन के मशरिक और मगरिब तक हुकूमत दी थी, इसीलिए उन्हें जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला या दो किनारों का मालिक कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें हर तरह का इल्म और इंजीनियरिंग सिखाई थी। अपने सफर के दौरान हजरत जुल्करनैन उस जगह पहुंचे जहां दो ऊंचे पहाड़ यानी सद्दैन थे। वहां के लोगों की जबान बहुत अजीब थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने बादशाह को अपना दर्द समझाया। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज ने हमारी नाक में दम कर रखा है। हम आपको अपना सारा पैसा यानी टैक्स खराज देने को तैयार है, बस आप हमारे और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दीजिए। जरा गौर कीजिए, एक दुनियादार बादशाह होता तो कहता लाओ दौलत, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मां मक्कन्नी फीही रब्बी खैर, जो इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे पैसों से कहीं बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शारीरिक मेहनत चाहिए। और फिर शुरू हुआ दुनिया की सबसे मजबूत दीवार बनने का काम। हजरत जुल्करनैन ने सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं बनाई, उन्होंने उस दौर में मटेरियल साइंस का इस्तेमाल किया। स्टेप नंबर 1, उन्होंने हुक्म दिया कि जुबर अल हदीद यानी लोहे की बड़ी बड़ी सिल्लियां लाओ और उन्हें पहाड़ों के बीच भर दो। स्टेप नंबर 2, जब लोहा भर दिया गया तो उन्होंने कहा कि अब आग धोको। सैकड़ों हजारों लोगों ने मिलकर आग जलाई, यहाँ तक कि वो लोहा आग की तरह लाल हो गया। स्टेप नंबर 3, जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो उन्होंने उस पर कितरा यानी पिघला हुआ तांबा डलवाया। साइंस कहती है कि जब लोहे की सुराखों में तांबा भर जाता है तो वो एक ऐसा एलॉय यानी मिश्र धातु बन जाता है जिसे काटना या तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। और इस तरह वो दोनों पहाड़ आपस में जुड़ गए और एक सपाट, चिकनी और फौलादी दीवार खड़ी हो गई। कुरान सूरह कहफ आयत नंबर 97 गवाही देता है, फिर ना तो वो उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही उसमें सुराख यानी होल कर सकते थे। वो फसादी कौम जो पूरी दुनिया को खाने चली थी, अब वो पहाड़ों के पीछे कैद हो चुकी थी। हजरत जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने किया है, उन्होंने कहा, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी वक्त हजरत जुल्करनैन ने एक पेशेंगोई की थी कि एक वक्त आएगा जब मेरे रब का वादा पूरा होगा और ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। आज हजारों साल बीत चुके हैं। हदीस में आता है कि वो रोज उस दीवार को खोते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो रोज खोते हैं तो अब तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या दीवार कमजोर हो चुकी है? और वो कौन सा एक लफ्ज है जो जिस दिन उन्होंने बोल दिया उस दिन वो हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे? हजारों सालों से हर रोज, जी हाँ हर रोज, याजूज और माजूज उस लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जामे तिर्मिजी की सही हदीस के मुताबिक वो खुदाई करते करते उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सूरज की किरणें दिखाई देने लगती हैं। दीवार टूटने ही वाली होती है, सिर्फ एक परत बाकी रह जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ पाते। अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो वो टूटी हुई दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। आखिर ऐसा क्यों? वो कौन सा एक लफ्ज है जिसे वो हजारों साल से भूल रहे हैं? सबसे पहले समाज में फैली एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। अक्सर किस्से कहानियों में सुनाया जाता है कि याजूज माजूज अपनी जबान से दीवार को चाटते हैं और वो पतली हो जाती है। ये बात अक्ल और लॉजिक के भी खिलाफ है और सही हदीस के अल्फाज भी इससे अलग है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4080 और मुस्नद अहमद की रिवायतों में लफ्ज आया है यखफिरूनहा, यानी वो उसे खोदते हैं। वो इंसान है, उनके पास औजार हैं, ताकत है और वो शारीरिक मशक्कत करते हैं। चाटने वाली बात शायद शिद्दत बताने के लिए मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुई हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो बाकायदा इंजीनियरिंग के साथ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होते होते वो दीवार इतना पतला कर देते हैं कि आर पार दिखने वाला होता है। उनका सरदार कहता है, बस बहुत हुआ, चलो वापस चलते हैं, बाकी हम कल तोड़ेंगे। लेकिन जब वो अगली सुबह वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वापस जुड़ जाती है और पहले से ज्यादा सख्त हो जाती है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी है, फिर वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे? वजह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की मशीयत है। हदीस के मुताबिक वो हर रोज कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा कहना भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये इस कायनात का सबसे बड़ा पासवर्ड यानी की है। अल्लाह ये साबित कर रहा है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, चाहे लोहे को पिघलाने वाली टेक्नोलॉजी हो, जब तक इज़्ने इलाही नहीं होगा एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो दीवार लोहे से नहीं बल्कि अल्लाह के अम्र से रुकी हुई है। मेरे दोस्तों, याजूज और माजूज तो कैद हैं क्योंकि वो इंशाअल्लाह नहीं बोलते, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम आजाद होकर भी इस लफ्ज की ताकत को भूल गए हैं। हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, शादियां तय करते हैं, लेकिन अपनी जबान से इंशाअल्लाह कहना या दिल से अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे काम भी दीवार की तरह वापस जुड़ जाते हैं और हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती।
कामयाबी मेहनत से नहीं, अल्लाह की तौफीक से मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त करीब होगा। उस दिन शाम को उनका सरदार कहेगा, चलो वापस चलते हैं, इंशाअल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। उस दिन वो इंशाअल्लाह बोल देंगे। अल्लाह उस लफ्ज की बरकत से उस दीवार को जुड़ने नहीं देगा। अगली सुबह जब वो आएंगे तो दीवार वैसे ही टूटी हुई मिलेगी और फिर वो एक सैलाब की तरह दुनिया में फैल जाएंगे। जब वो निकलेंगे तो क्या मंजर होगा, कैसे वो पूरी दुनिया के पानी को पी जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका खात्मा कैसे करेंगे। यह है दुनिया का सबसे खौफनाक अंत, द एंड गेम। देखिए एपिसोड 3 में। उस शाम उनके सरदार ने कहा, इंशाअल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। अल्लाह की मर्जी शामिल हुई और अगली सुबह वो लोहे की दीवार रेत की तरह बिखर गई। कुरान सूरह अंबिया 96 का नक्शा हकीकत बन गया। वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, वो हर ऊंचाई और टीले से फिसलते हुए नीचे आएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनका पहला लश्कर बुहैला तबारिया यानी लेक टिबेरियस से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा। और जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचेगा तो सूखी जमीन देखकर कहेगा, सुना है कभी यहां पानी हुआ करता था। जब जमीन पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं बचेगा तो वो अपने घमंड में आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह एक आजमाइश के तौर पर उन तीरों को खून में रंगा हुआ वापस भेजेगा ताकि उनका फितना और बढ़ जाए। लेकिन घबराइए नहीं, ये सब आज या कल नहीं होने वाला। हजारों लोग डरे हुए हैं कि याजूज माजूज बस निकलने ही वाले हैं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस 293 ने एक टाइम लॉक यानी वक्त तय कर रखा है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। नंबर 1, पहले दज्जाल आएगा और दुनिया में फसाद मचाएगा। नंबर 2, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और दज्जाल को बाबे लुत पर खत्म करेंगे। नंबर 3, उसके बाद दुनिया में अमन और शांति का दौर आएगा। ठीक उसी वक्त जब सब बेखौफ होंगे, अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही यानी रेवलेशन भेजेगा। ए ईसा, मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे रिहा कर दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं है। तुम मेरे मोमिन बंदों को लेकर तूर पहाड़ पर पनाह ले लो। यानी जब तक दज्जाल नहीं आता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आते तब तक दीवार टूटने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए अल्लाह की कुदरत। पूरी दुनिया पर याजूज माजूज का कब्जा होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर दुआ करेंगे। इन अरबों फसादी सुपर ह्यूमंस को मारने के लिए अल्लाह कोई फौज नहीं भेजेगा, कोई परमाणु बम नहीं चलेगा। अल्लाह सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा जिसे नगफ कहते हैं उनकी गर्दनों में पैदा कर देगा। एक ही रात में, जी हां सिर्फ एक रात में, वो सब के सब ऐसे मर जाएंगे जैसे एक जान की मौत हुई हो। फिर अल्लाह बख्ती ऊँटों जैसे परिंदे भेजेगा जो उनकी गंदगी को साफ करेंगे और एक बारिश पूरी दुनिया को धो देगी। ये है अल्लाह की शान। बड़ी से बड़ी ताकत को खत्म करने के लिए उसका एक छोटा सा कीड़ा ही काफी है। जाते जाते गलत फहमी दूर कर लीजिए जो लोगों को मायूस करती है। सही बुखारी में है कि क़यामत के दिन 1000 में से 999 जहन्नमी होंगे। ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु रो पड़े थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हौसला दिया और फरमाया, घबराओ मत, वो 999 याजूज माजूज की कौम से होंगे और वो एक जन्नती तुम मुसलमानों से होगे। तो अगर आप ईमान पर हैं और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं तो मायूस ना हो, आप उस एक में हैं। अगर इस सीरीज ने आपके इल्म और ईमान दोनों को बढ़ाया है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।